फ्रेंड्स, दिस इज विल फ्रॉम ईसॉप आइस्कैम्स। आज हम कुछ प्रेपोजिशंस को यूज करेंगे और इनको हम OW वर्ड्स भी कहा जाता है, अदर वर्ड्स आई मीन एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने सेंटेंस के अंदर ऐड करनी है, तो अपने इन वर्ड्स को यूज करके अपनी इंग्लिश को और बेटर बना सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आप फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आई मीन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके आप बेटर इंग्लिश अपनी बोल सकते हो सेकंड और थर्ड नंबर। और यहाँ पे आपको कुछ टाइम एंड सिचुएशन चेंजिंग वर्ड्स होते हैं, वो आप यहाँ पे यूज करते हुए अपना एक अच्छा सा क्लॉथ आई मीन सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि सर इस सेंटेंस को हमने थोड़ा और बेटर बनाना है, तो आप उसके साथ कुछ ये प्रेपोजिशंस, फ्रेज आई मीन OW वर्ड्स लगा के अच्छी तरह से बना सकते हो। ये वर्ड्स आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, डिपेंड्स करता है कि आप किस वे में यूज करोगे। तो अब हम जितने भी वर्ड्स करने जा रहे हैं, ये हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर, जिसको एक मेन स्टेटमेंट कहा जाता है, मेन स्टेटमेंट, इसके बाद में भी यूज कर सकते हैं और पहले भी यूज कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है अबाउट। अबाउट के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अबाउट मीन्स किसी के बारे में, किसी के संबंध में। जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ए वाले, आज हम ए वाले पे डिस्कस कर रहे हैं, आगे बी सी जो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे उसमें अबाउट को और कई वर्ड से भी जाना जाता है। जैसे सी पे है कंसर्निंग, कौन सा वर्ड है? सी पे कंसर्निंग। नेक्स्ट पी पे परटेनिंग टू और आर पे रिगार्डिंग। तो सेम वर्ड्स होता है। जैसे आप कहते हो लाइक आप कई बार ऐसे जैसे 1 2 3 या 1 2 के बाद भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। और कई बार ऐसे होता है 1 2 3 के बाद भी आप वर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो कैसे? पहला वर्ड है अबाउट। तो अबाउट होता है के संबंध में, के बारे में। जैसे आप कहो कि सर डिस्कस कर रहे हैं, तो ठीक है, द सर इज डिस्कसिंग। लेकिन अगर आपको बात करनी इसमें कि सर साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सर कैरियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर इज डिस्कसिंग अबाउट साइंस या अबाउट कैरियर। ओके, या कोई भी रिगार्डिंग कैरियर, रिगार्डिंग साइंस, और रिगार्डिंग वर्ड यूज कर सकते हो, कंसर्निंग वर्ड यूज कर सकते हो, परटेनिंग टू वर्ड यूज कर सकते हो। तो अबाउट का मतलब क्या हुआ? के संबंध में या के बारे में। एक नीचे और वर्ड आएगा इसका एज टू। एज टू भी होता है के संबंध में या के बारे में, नीचे वर्ड आ जाएगा। आपको मैंने स्लिप दी हुई नीचे एज टू। एज टू आई थिंक नहीं है, चलो एज टू आप ऐड कर लेना नीचे एज टू। ओके, तो एज टू किसी के संबंध में, के बारे में, एज टू। ओके, अबाउट। अबाउट मींस होता है किसी के ऊपर या ऑन। जहां पे आप ऑन यूज करते हो वहां पे अबाउट। जैसे I climbed aboard a tree. मैं एक पेड़ पर चढ़ा, या मैं गाड़ी पर चढ़ा, ट्रेन। I climbed aboard a train. मैं एक ट्रेन पर चढ़ा। जब आप on की जगह पे इंस्टेड ऑफ on, तो आप aboard वर्ड यूज कर सकते हो। और ये वर्ड्स प्लीज आपको एज टू भी यूज कर सकते हो, अबाउट भी यूज कर सकते हो। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट, सर इज आस्किंग अबाउट, मतलब किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो सर इज आस्किंग अबाउट योर टॉपिक, सर इज आस्किंग अबाउट स्पीकिंग टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं। सो आप अबाउट यूज कर सकते हो। अबाउट मींस कभी किसी के जैसे ऊपर। ये सबसे बढ़िया वर्ड्स है। अपार्ट फ्रॉम या असाइड फ्रॉम, इसको हम बिसाइड्स भी बोलते हैं। वैसे आगे मेरी जो वीडियो आएगी उसमें आ जाएगा अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड, असाइड फ्रॉम, बिसाइड्स, के अलावा, इन एडिशन टू भी एक वर्ड होता है। इन एडिशन टू आई वर्ड पे आ जाएगा, इन एडिशन टू। तो इन सभी का मतलब होता है कि आप उसमें के अलावा। अब आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी, आई टेक टी। ठीक है, अगर आप यहां पे कहना चाह रहे हो कि मैं कॉफी के अलावा चाय पीता हूं, तो आप बोलोगे आई ड्रिंक टी। किसके अलावा? कॉफी के अलावा। तो अपार्ट फ्रॉम कॉफी, असाइड फ्रॉम कॉफी, बिसाइड्स कॉफी, BES, ओके, बिसाइड्स। तो इन एडिशन टू, या जो भी आप बोलना चाहो, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे आप कहते हो कि मैं मैथ के अलावा साइंस क्लास अटेंड करता हूं, तो आप कौन सी अटेंड करेंगे? तो मेन सेंटेंस साइंस क्लास अटेंड करते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई अटेंड साइंस क्लास। 3 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। किसके अलावा? मैथ के अलावा। तो अपार्ट फ्रॉम मैथ, बिसाइड्स मैथ, या इन एडिशन टू मैथ, या अपार्ट फ्रॉम, असाइड फ्रॉम, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के अलावा। अंडरस्टूड? मतलब किसी चीज के अलावा। जैसे मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल आई हैव 2 मार्कर्स। आई हैव पिछली वीडियो में किया मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, आई हैव
2 मार्कर्स। मैं ब्लैक मार्कर के अलावा ब्लू मार्कर यूज करता हूं। तो पहले अपने मेन सेंटेंस बनेगा मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं। तो आई यूज ब्लू मार्कर किसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मार्कर या असाइड फ्रॉम ब्लैक मार्कर या इन एडिशन टू ब्लैक मार्कर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से करना। और आगे आप इनको इंग्लिश में थोड़ा फास्ट आप बार-बार इसका ट्राई करो घर पे जाके प्लीज। जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं असाइड फ्रॉम ब्लैक मार्कर आई यूज ब्लू मार्कर। इसको पहले भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आप यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बेटर लगता है। लेकिन जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे ज्यादा, मतलब जैसे आई यूज ब्लैक मार्कर अपार्ट फ्रॉम ब्लू मार्कर, अब आप ब्लैक मार्कर को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहला जो ये सेंटेंस है आप ये पहले बोल दो अपार्ट फ्रॉम ब्लू मार्कर आई यूज ब्लैक मार्कर व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच वर्क्स स्मूथली, व्हिच एक्ट्स स्मूथली, अच्छी तरह से चलता है या रन्स स्मूथली, जो भी है आप ये बोल सकते हो। ओके यू हैव डन, आई थिंक यहां तक हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, अगेंस्ट मींस के खिलाफ। आपको लर्न ऐसे रखने की अबाउट कैरियर, अबाउट क्लास, अबाउट फ्यूचर, अबाउट इस तरह से याद करने हैं। अबाउट, अब जिस पे आप चल सकते हो, आई आई क्लाइम्ड अबाउट अ ट्री, अबाउट अ ट्रेन, अबाउट अ बस, अबाउट लगा के मतलब के ऊपर के ऊपर के ऊपर। के अलावा के लिए अपार्ट फ्रॉम आईएलटीएस, अपार्ट फ्रॉम साइंस, अपार्ट फ्रॉम मैथ, अपार्ट फ्रॉम बुक, अपार्ट फ्रॉम डिक्शनरी, अपार्ट फ्रॉम कोई भी आप साइट, जैसे आपको कि मैं फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप यूज करता हूं तो आप मेन बोलो मैं यूज करता हूं व्हाट्सएप। आई यूज व्हाट्सएप अपार्ट फ्रॉम फेसबुक। तो आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। अगेंस्ट होता है के खिलाफ, के खिलाफ, के खिलाफ। जैसे रूल के खिलाफ क्या बोलेंगे उसको, अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। कंपनी के खिलाफ क्या बोलेंगे उसको, अगेंस्ट द कंपनी। किसी इंसान के खिलाफ तो बोलेंगे अगेंस्ट उसका पर्सन का नाम आ जाएगा जो भी अगेंस्ट। तो जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू। ओके मैं खेलूंगा तुम्हारे खिलाफ, आई विल प्ले, खेलूंगा बताया मैंने वर्ड्स कैसे यूज करना है। आई प्ले तो ठीक है, आई विल प्ले मतलब मैं खेलूंगा, आई विल प्ले अगेंस्ट दैट टीम, जो भी है टीम उसकी टीम के खिलाफ खेलूंगा। अगर ऑपोजिट का नाम आ जाएगा इसमें अगेंस्ट में, जैसे मैं I go against, I play, I speak, ठीक है हो गया, no problem sir. I swear case, मैं एक केस करूंगा, केस दर्ज करूंगा जो है पे जैसे I swear case against वो वर्ड आ गया किसी इंसान के खिलाफ। ओके तो alongside it means किसी के साथ साथ, I mean पास बिल्कुल, या के किनारे इसको बोलते हैं alongside। जैसे they were walking, they were driving their car alongside our car, हमारी कार के साथ साथ या हमारी कार के पास बिल्कुल वो चल रहे थे या जा रहे थे। तो alongside होता है किसी के पास या किसी के साथ भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आप कह रहे हो कि there are many trees alongside the canal, alongside the रोड के साथ, साइड में रोड के साथ बहुत सारे ट्रीज हैं। तो आप इस तरीके से alongside बोलना के किनारे या के साथ के पास जो भी है। अमिड और अमिडिस्ट, यस ये थोड़ा आपको यूज करना पड़ेगा। अमिड और अमिडिस्ट ये होता है अनकाउंटेबल के लिए, और ये होता है काउंटेबल के लिए। ये याद रखना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। जैसे सर मैं स्टडी नहीं कर सकता नॉइज के बीच में, तो नॉइज का बीच, नॉइज एक अनकाउंटेबल है। सर आई कांट स्टडी अमिड नॉइज, सर आई कांट स्टडी अमिड नॉइज, मैं नॉइज के बीच स्टडी नहीं कर सकता। तो आप वहां पे अमिड लगा सकते हो या अमिडिस्ट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, अमिड लगा सकते हो या अमिडिस्ट लगा सकते हो। फिर आप कहोगे सर एक थोड़ा बता दो कि इनमें मतलब कौन सा वर्ड यूज करें, अमिड यूज करें या अमिडिस्ट यूज करें। तो आपको अमिड और अमिडिस्ट का जैसे बताया कि अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है और ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक अमंग स्टूडेंट्स या अमंगेस्ट स्टूडेंट्स। और जैसे बहुत सारे कहीं पे आप बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में, तो आप जैसे कह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक लीडर है, तो देयर इज अ लीडर अमंग या अमंगेस्ट मैनी स्टूडेंट्स। और ये अनकाउंटेबल है। वन सेकेंड प्लीज, बी काम दोबारा इसको थोड़ा सा समझो प्लीज। अमिड और अमिडिस्ट में क्या डिफरेंस है। अमिड अपने वहां पे लगाते हैं जिस चीज को हम
गिन नहीं सकते। आई मीन जो अनकाउंटेबल, जैसे नॉइज है, नॉइज को हम गिन नहीं सकते, एक नॉइज, दो नॉइज। अब गिनना ये सोचते हो एक नॉइज दो नॉइज, ऐसे होता ही नहीं है। इट मींस ये क्या है, अनकाउंटेबल है। उसके बीच में, जैसे नॉइज के बीच में और किसी चीज के बीच में जब आप ऐसी बात करो तो आप वहां पे अमिड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? अमिड यूज करोगे या अमिडिस्ट यूज करोगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है अमिड और अमिडिस्ट में? जब आपका साउंड ए से लेके आ ई जो भी ये है पूरा, ये शायद 11 12 जो भी होते हैं ए आ ई, इसके बीच में अगर आपकी साउंड आए तो फिर तो आपको एस टी वाले यही यूज करने हैं। और अगर कै से लेके गे तक कोई भी वर्ड्स आ जाए कुछ भी, तो फिर आप दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। बट ये देखना कि वो काउंटेबल है तो ये वाली यूज करना, अनकाउंटेबल है तो ये वाली यूज करना। मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूं कैसे। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, इट मींस स्टूडेंट्स काउंटेबल है। आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि सर ये तो हम ये यूज करेंगे इनसे पहले स्टूडेंट्स में। लेकिन सर अब इसमें बताओ क्या स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक कैसे गए तक, वैसे इसको हिंदी में स्टूडेंट्स में भी बोलते हैं, मतलब अपने को तो स्टूडेंट पता है। तो स्टूडेंट मींस से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस हम इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। कैसे गए में आपको बताया कि एनी लगा सकते हो, एनी कोई भी, बट इसमें वो एसटी वाला ही लगेगा जिसकी साउंड ये रहे। समझ आ रही बात थोड़ी सी? जैसे आप कह रहे हो कि स्टूडेंट के बीच में, तो स्टूडेंट से पहले कौन सा वर्ड लगाओगे? स्टूडेंट काउंटेबल है, अपने को ये तो कट गया, ये रह गया। अब इसमें से कौन सा लगाएंगे? सर दोनों ही यूज हो सकते हैं क्योंकि से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स ओके, आप दोनों ही यूज कर सकते हो। अब दूसरा बात है काउंटेबल में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन में ई आ रहा है बट वर्ड तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी लगाओ अपने को नो प्रॉब्लम। लेकिन अब अपने को ये यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे ये तो देखते हैं। कैसे? एरोप्लेन्स, यस एरोप्लेन्स, ए ई आर ओ पी एल ए एन, ओके। एरोप्लेन्स के बीच, तो एरोप्लेन्स काउंटेबल है पता है, तो के बीच में, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? अमंग या अमंगस्ट? अमंगस्ट, ओके। क्या लगाएंगे? अमंगस्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से प्लीज आपको ये यूज करना है। और जो चीज अनकाउंटेबल है उनके लिए अमिड या अमिडिस्ट लगा देंगे। बट उनकी भी अगर आवाज इसमें से आती है तो फिर आप अमिडिस्ट लगाओगे, और अगर इनमें से आवाज आती है तो कोई भी लगा सकते हो, एनी, ओके, एनी इनमें से लगा सकते हो। और जैसे अपने कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में भाषण दे रहा हूं, आई एम डिलीवरिंग स्पीच, आई एम डिलीवरिंग स्पीच, आई एम डिलीवरिंग द स्पीच अमंग या अमंगस्ट मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ भी। और अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मैं बहुत सारे एरोप्लेन्स के बीच में खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, ओके, आई एम स्टैंडिंग बहुत सारे एरोप्लेन के बीच में, आई एम स्टैंडिंग अमंगस्ट, तो फिर एम आ गया। अब नहीं आएगा भाई, अब जो मर्जी लगा लो, क्योंकि अमंग के बाद में क्या आ रहा है? मैनी आ रहा है। तो मैं मतलब इससे स्टार्ट हो रही है आवाज, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। वो वर्ड डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी अमंग एरोप्लेन्स नहीं बोला, मैंने बहुत सारे एरोप्लेन्स बोल दिए, उसके अंदर बहुत सारे, तो अमंगस्ट मैनी बोल दिया, मैं वर्ड आ गया, तब दोनों में से कोई भी लगा दो। तो आई होप इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप आई होप जितना भी सीखा है इसको दोबारा पूछ सकते हो आप इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल और काउंटेबल्स। आप जब किसी चीज के बारे में बात करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कौन सी चीज काउंटेबल है, कौन सी चीज अनकाउंटेबल है। अराउंड, के आसपास, के आसपास, ओके, अराउंड के आसपास। जैसे या किसी के इर्द गिर्द भी बोल सकते हो, अराउंड दिस प्रॉब्लम, मैं जैसे इस प्रॉब्लम के आसपास ही था। अराउंड, आप जैसे रीडिंग में क्वेश्चंस आंसर हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप आंसर के थोड़ा निकल जाते हो, तो मैं कहता हूँ कि ये आपका आंसर, आपको आई वाज जस्ट अराउंड दिस आंसर, मैं इस आंसर के आसपास ही था, मतलब उस पे नहीं पहुंच रहा है, तो अराउंड होता है आसपास। या कई बार ऐसे कहते हैं कि 10 या 11 बजे के आसपास, उसको भी बोलते हैं अराउंड 10 o'clock और मे बी अराउंड 10 or 11 o'clock। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकेले लिखा, अकॉर्डिंग टू प्लीज आप नोट कर लें यहाँ पे, सॉरी, ओके। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू होता है के अनुसार, ओके, के अनुसार। तो इसको ये भी बोला जाता है इन अकॉर्डेंस विद, इसका मतलब ये होता है के अनुसार। तो आप के अनुसार के लिए अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विद वर्ड लगा सकते हो। जैसे इनको, जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ रूल के अनुसार, ठीक है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू रूल या इन अकॉर्डेंस विद रूल। के अनुसार, मैं सर के अनुसार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू माय सर, या इन अकॉर्डेंस विद माय सर या विद माय ट्यूटर, जो भी है। तो आप इस तरह से अकॉर्डिंग टू वर्ड लगा सकते हो। तो पहले, इससे पहले आपको बताया, पहले या बाद में
ये इनकी कोई वैसे वैल्यू नहीं है तो सेंटेंस में यूज नहीं करते हो, बट इनको सेंटेंस में यूज करोगे तभी आप सीधा कह रहे हो सर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर, इन अकॉर्डिंग टू सर, आपका सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं। इससे पहले वही 1 2 3 मींस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तभी ये आपके बढ़िया मतलब तभी इनका कुछ सेंस निकल पाएगा, rather than ये सेंस ये नॉन सेंस हो जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं होगा। अंडरस्टूड? जैसे आप इनके पहले आपको यूज करने पड़ेंगे 1 2 3 और ध्यान से घर पे जाके इसको दोबारा देखना कि सर कैसे हमें यूज करना है। आप कह रहे हो कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, किसके अनुसार? रूल के अनुसार लिख रहा हूं, तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रूल। या सर के अनुसार लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सर, या इन अकॉर्डिंग टू दिस सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes. ओके, so according to ahead of, से थोड़ा आगे, के आगे, ओके। वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, या आप टूर्नामेंट में हो, किसी टीम से आगे हो तो वी आर अहेड ऑफ दैट टीम, हम उस टीम से क्या हैं? आगे हैं। या किसी के आगे आप हो तो लाइन में आगे हो तो वी आर अहेड ऑफ दैट पर्सन इन द लाइन, से आगे या के आगे। अंडरस्टूड? के आगे। along with, yes, along with इज के साथ साथ। जैसे हम ग्रामर के साथ स्पोकन सीख रहे हैं तो ठीक है, क्या सीख रहे हैं? स्पोकन सीख रहे हैं, स्पोकन क्लास में या स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो वी आर लर्निंग स्पीकिंग अलोंग विद ग्रामर। या ग्रामर के हम जैसे स्पीकिंग के साथ ग्रामर सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग ग्रामर अलोंग विद स्पीकिंग। ओके, कोल्ड ड्रिंक के साथ जैसे आप कहो कि बर्गर खा रहे हैं तो वी आर ईटिंग बर्गर अलोंग विद कोल्ड ड्रिंक। वैसे आज खाना पड़ेगा आई थिंक। ओके, तो as for yes, as for होता है के संबंध में। as for मतलब क्या होता है? के संबंध में। as for your कैरियर, as for your career, आपके कैरियर के संबंध में। as for your behavior, आपके बिहेवियर के संबंध में। और इसको as to भी बोला जाता है, as to भी बोला जाता है। तो as for your career, as for your homework, sir is talking, sir is talking, तो सर बात कर रहे हैं, तो इसमें as for और as to के संबंध में। ये आपको जो मेरी राइटिंग है आईएलटीएस की, मैं जस्ट बैकग्राउंड लिखने के बाद ये वर्ड I used to use, मैं वर्ड I used to use मतलब क्या हुआ कि मैं इसको यूज किया करता था, बट अभी भी मैं कई बार यूज करता हूँ आई लाइक as to के संबंध में। बैकग्राउंड को लिखने के जस्ट बाद आप as to से इसका पैराफ्रेज करोगे, as to लगा के उसके बाद पैराफ्रेज करोगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटर बनेगी और आपकी इंट्रोडक्शन भी क्या लगेगी? इफेक्टिव लगेगी। as पर मतलब वही हो के अनुसार, मतलब as पर रूल्स के अनुसार, as पर टीसी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, तो वहां पे भी आप as पर लगा सकते हो। जैसे हम ये नदी क्या नहर, हम ये नहर क्रॉस नहीं कर सकते, वी कांट क्रॉस दिस कैनाल या कैनल, हम इस नहर को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? वहां पे रूल लगा हुआ है एज पर रूल्स या एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसके अनुसार हम इसको पार या नहीं कर सकते या उस पार हम नहीं जा सकते। एज वेल एज, व्हाट द मीनिंग ऑफ एज वेल एज? एज वेल मींस होता है के साथ साथ। हम स्पोकन कर रहे हैं आईएलटीएस के साथ या आईएलटीएस कर रहे हैं स्पोकन के साथ, जैसे भी, तो वी आर अटेंडिंग द आईएलटीएस क्लास as well as spoken class। तो आप इस तरीके से, और कई बार ऐसे होता है कि सर आप कहते हैं सर ये कई बार ये as well बिल्कुल पीछे लगा होता है, as well हो जाता है, तो इससे पहले आप and लगा के ये इस तरीके से यूज होता है। जैसे we are attending IELTS class and spoken class as well, ये भी सही है। या we are attending IELTS class as well as spoken class, that's okay। Okay, so thank you very much for giving your valuable time, so I will see you next time, till then take care and bye bye।